Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. Good morning to all of you. Welcome in my YouTube channel Chemistry with Mubashir sir. Today's lecture for class 12 और हम पीछे से पढ़ चुके हैं. हम कंटिन्यू कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुप 16 हम डिस्कस कर रहे हैं. एज यू नो ग्रुप 16 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली और आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. तो आप आज का जो टॉपिक है वो नोट कर लो, एलिट्रॉप्स ऑफ सल्फर. आज हम सल्फर के ऊपर बात करने वाले हैं कि सल्फर कितने एलिट्रॉप्स दिखाता है, कितने एलिट्रोपिक फॉर्म्स में सल्फर अवेलेबल होता है और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे सल्फर की. ठीक है, तो एज वी नो कि सल्फर जो होता है यूजुअली अगर आप देखोगे किस फॉर्म में वो स्टेबल होता है, S8 की फॉर्म में वो स्टेबल होता है. ठीक है, S8 की फॉर्म में वो स्टेबल होता है. और एलोट्रॉप किसको कहते हैं? बिफोर गोइंग टू द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर आपको ये पता होना चाहिए, क्लास 10 से आप पढ़ चुके हो कि एलोट्रॉप हम किसको बोलते हैं. हम बोलते हैं कि जब हम कोई ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिन जो बने होते हैं एक ही तरह के एटम्स के. ठीक है, यानी वी कैन से कंपाउंड्स जो बने होंगे एक ही तरह के एटम्स से लेकिन जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं. हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रॉपी. ठीक है, जैसे कार्बन आपको पता है कि कार्बन जो होता है इसके बहुत सारे एलिट्रॉप्स है जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्मिक है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन हो गया. ये तीनों इसके क्या है? एलिट्रॉप्स है. लेकिन अगर आप तीनों एलिट्रॉप्स में देखोगे इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है लेकिन ये तीनों एलिट्रॉप्स बने किसके हैं? कार्बन के एटम्स के. ठीक है, तो आई होप कि एलिट्रॉप आपको पता होगा, समझ आया होगा कि एलिट्रॉप किसको बोलते हैं. ठीक है, यानी जो सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, जो एक ही तरह के एटम्स से बने होंगे लेकिन जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स. अब सल्फर जो है अगर आप क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करें, इसके कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करें, ठीक है, तो एलोट्रॉप इसके कितने होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म? ठीक है, इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में कितने एलेक्ट्रॉप होते हैं? यूजुअली देखे गए हैं दो तरह के एलेक्ट्रॉप पाए गए हैं. किसके? सल्फर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में. ठीक है, जिनकी रिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. ठीक है, वी कैन से कौन कौन से क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स है सल्फर के, एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, एक को हम बोलते हैं रोम्बिक. डियर स्टूडेंट्स, वन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज रोम्बिक. उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक भी, ऑर्थोरोम्बिक. ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है दैट इज नोन एज मोनोक्लिनिक. व्हाट? मोनोक्लिनिक. These two are the most important crystalline electropic forms of सल्फर. सल्फर के दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म जो पाए गए हैं दैट इज रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक एंड सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक. ठीक है, अगर हम बात करें अब ये जो रोम्बिक हमारा है, रोम्बिक S8 की फॉर्म में होता है. ठीक है, ये रोम्बिक जो होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसका क्या है? स्ट्रक्चर. इस रोम्बिक जो ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है पकड़ होता है. अभी हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे. पकड़ और क्राउन टाइप. जैसे क्राउन होता है किसी, जो भी कोई क्वीन या कोई बादशाह होता है उसपे जो क्राउन होता है सर के ऊपर, उसी तरह का होता है. किस तरह से होता है? चलो देखते हैं. इस तरह से अगर आप देखोगे यू विल फाइंड थोड़ा सा आपको ये दिख जाएगा क्राउन की शेप में. आप देखो क्राउन की शेप में, जिस तरह से अगर कोई बादशाह होता है उसके ऊपर लगा होता है कुछ इस तरह सा. यहां से भी ये इस तरह सा जो क्राउन लगा होता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है अराउंड 107 डिग्री होता है. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक दैट इज पकड़ और क्राउन शेप्ड. क्राउन की तरह इसका क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है S8 का. ठीक है, तो रोम्बिक जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्लीट एग्जाम में, कि स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक क्या है? दैट इज क्राउन टाइप और क्राउन शेप्ड लाइक दिस. ओके, नाउ
वी विल सी कि ये जो रोम्बिक जो होता है या ऑर्थोरोम्बिक जो होता है, इससे कैसे आप मोनोक्लिनिक बना सकते हो। जो दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है सल्फर की, वो कैसे बनती है। तो इट हैज बीन फाउंड कि जो ये रोम्बिक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो ये रोम्बिक है दैट इज S8, इट हैज बीन फाउंड जब इसको हीट किया जाता है, रोम्बिक जो हमारा है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, येलो, वो भी मैं बता देता हूँ। येलो कलर का ये कंपाउंड होता है, ठीक है, रोम्बिक। तो ये रोम्बिक जो सल्फर है, जब इसको हीट करते हैं अराउंड 369 केल्विन टेम्परेचर पे, रिमेंबर दिस डियर स्टूडेंट्स, 369 केल्विन पे जब रोम्बिक सल्फर को हीट किया जाता है, ये कन्वर्ट होता है मोनोक्लिनिक सल्फर में, वो भी S8 की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। आई होप अब आपको टेम्परेचर कैसे याद रहेगा, 3 का टेबल याद रख लो, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 369 केल्विन टेम्परेचर पे और जो ये ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सल्फर है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में, और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। 369 केल्विन क्या है यहाँ पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और अब क्योंकि ये रिवर्सिबल हमने दिखाई है, तो अगर क्या करोगे आप, अब अगर मोनोक्लिनिक को आप कूल करोगे तो वी विल गेट अगेन रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर को हीट करने से मोनोक्लिनिक बन जाएगा, मोनोक्लिनिक को कूल करने से क्या बन जाएगा, फिर से रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक हमें मिल जाएगा। तो रोम्बिक जो सल्फर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्राउन शेप्ड है लाइक दिस। अब हम देखेंगे मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर क्या है। मोनोक्लिनिक जो सल्फर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स होता है चेयर फॉर्म में। चेयर जो होती है उसको हम उर्दू में कुर्सी बोलते हैं, चेयर फॉर्म में इसकी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है। किस तरह से, वो भी यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से कुछ चेयर शेप्ड होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे चेयर फॉर्म में इसकी क्या होती है, शेप होती है, ठीक है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, इस तरह से चेयर शेप्ड होती है, जैसे चेयर होती है, ठीक है, उसी तरह से क्या होती है, इसकी क्या होती है, शेप होती है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है अराउंड 102 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो याद रखना है कि रोम्बिक जो आपका सल्फर है उसका उसकी शेप या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज क्राउन टाइप, क्राउन शेप्ड। और जो मोनोक्लिनिक होता है उसकी शेप या स्ट्रक्चर क्या होता है, चेयर फॉर्म, जैसे कुर्सी की तरह इसकी क्या होती है, शेप होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है दैट इज दीज टू फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल, हम इन दो फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉन वेरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है सल्फर की, वो दो ही है, रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक, और दूसरा है मोनोक्लिनिक। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के कुछ देखे गए हैं, जिसमें अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि प्लास्टिक सल्फर एक टाइप है, these are crystalline, sorry these are amorphous form। कौन कौन सी है, सबसे पहली जो है दैट इज प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, हालांकि इनके बारे में ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, प्लास्टिक सल्फर। दूसरा जो है दैट इज कोलाइडल, कोलाइडल सल्फर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमॉर्फस फॉर्म्स है किसकी, सल्फर के। आई होप कि एलेक्ट्रॉप्स पे ये जो है ना सल्फर की, इस पे बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, खास तौर पे स्ट्रक्चर के ऊपर कि जो रोम्बिक होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और जो मोनोक्लिनिक होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर, यानी सल्फर जो है ये कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाता है, आपके सिलेबस में है ये क्लास 12 के, ठीक है। तो वी विल नाउ सी some of the important reactions of sulfur। ये जो सल्फर है, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, यानी सल्फर जो है ये कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो सबसे पहली जो हम रिएक्शन देखेंगे, हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे सल्फर की,
लाइक दिस, ताकि हमें आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं सल्फर की। सबसे पहली रिएक्शन हम सल्फर की देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली है, तो देखा गया है सल्फर जो है यहाँ पे, ये जो मेरा सल्फर है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है। याद रखना है जब भी आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी हो या समझानी हो या बतानी हो, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का खास ख्याल रखा करें कि ऑक्सीजन स्टेट में कैसे वेरिएशन आ रही है। तो सल्फर जो हमारा है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है। ये आपको याद रखना, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का जब वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो या अपनी नेटिव स्टेट में होता है, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होती है। अब जैसे ही सल्फर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड बनता है। कौन कौन से, एक बनता है Na2S, उसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोडियम सल्फाइड। डियर स्टूडेंट्स, सल्फर की रिएक्शन जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, पहला क्या बनता है, दो कंपाउंड्स बनते हैं। एक तो बनता है सोडियम सल्फाइड और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है Na2S2O3, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको अभी से ही दिमाग में अब रहनी चाहिए कि सल्फर की रिएक्शन जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, एक तो बनता है सोडियम सल्फाइड, दूसरा क्या बनता है, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। अब देखो क्या हो रहा है, सल्फर किस स्टेट में, 0 ऑक्सीजन स्टेट में। अब यहाँ पे जरा देखो सल्फर किस स्टेट में, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम किस में आता है, अल्कली मेटल्स में आता है, मेटल है। तो एक सोडियम पे +1 की चार्ज होती है, दो सोडियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो सल्फर पे कितनी होनी चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे होती है -2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, 3 2 6, मतलब टोटल 3 ऑक्सीजन पे -6 है। उनमें से यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, तो एक सोडियम पे +1, 2 पे क्या होगी, +2। तो -6 में से +2 किस पे है, सोडियम पे, तो -6 में आप क्या करो, निकालो +2, फिर कितना बचा, फिर यहाँ पे बचा आपको -4, यानी दो सल्फर पे कितनी है, -4, तो एक सल्फर पे कितनी होगी, एक सल्फर पे होगी -2, सॉरी -2 नहीं, +2, क्योंकि +2 इस पे है, +4 इस पे है, +4 +2 हो गया +6 और इस पे है -6, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल बन जाएगा। मुझे आपको समझाना क्या है, समझाना ये है, सल्फर यहाँ पे 0 ऑक्सीजन स्टेट में, इस कंपाउंड पे सल्फर पे -2 की चार्ज है, इस कंपाउंड पे सल्फर पे +2 की चार्ज है। इससे क्या हमें पता चल जाता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस कंपाउंड में सल्फर जो है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो जैसे ही ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। और जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन नंबर 0 से +2 जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या आपको बात समझ आ रही है, सल्फर 0 से -2 मींस रिडक्शन, सल्फर 0 से +2 मींस ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन को जहां पे एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एटम का रिडक्शन भी हो रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। प्रपोर यहां पर मैं लिखूंगा ऊपर से, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे एक ही एटम की ऑक्सीडेशन भी होगी और उसी की रिडक्शन भी होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सल्फर 0 से -2 मीन इसकी रिडक्शन हो रही है, सल्फर 0 से +2 यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इस सल्फर की रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सच ए टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई कि सल्फर की जब भी रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम सल्फाइड बनता है और सोडियम थायोसल्फेट बनता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन। नेक्स्ट रिएक्शन जो दूसरी रिएक्शन है, दैट इज विद H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स जिसको बोलते हैं। इट हैज बीन फाउंड कि सल्फर की जब भी रिएक्शन होती है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ से लिबरेट होती है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ से लिबरेट होता है H2O वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फर की जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई गई है,
तो देखा गया है एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहां से क्या बनता है, वाटर बनता है। सिंपल सी रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, दैट इज रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो सल्फर की जब भी रिएक्शन देखी गई है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहां से मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं एक बार पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, वो अगर आप देखोगे वो +5 की ऑक्सीजन स्टेट में है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है, जहां पे नाइट्रोजन किस ऑक्सीजन स्टेट में है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है, कितनी, +5 में। तो सल्फर जो है ये भी ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। तो याद रखना है जब भी कोई एटम जो अपनी मैक्सिमम, जिसका ऑक्सो एसिड जो है बना है मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में, जब वो किसी ऐसे एटम के साथ मिलता है, एलिमेंट के साथ मिलता है, जो जो यानी वो एलिमेंट भी एक मैक्सिमम ऑक्सो एसिड बना सकता है, तो यहाँ पे उसका हमेशा वो ऑक्सो एसिड बनेगा जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट रखता होगा। आई मीन टू से कि यहाँ पे नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है, तो नाइट्रोजन का वो ऑक्सो एसिड जब सल्फर के साथ मिलता है, तो यहाँ पे सल्फर का वो ऑक्सो एसिड बनेगा जिसमें सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होगा। तो सल्फर कब होता है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में, इन H2SO4। अगर आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो होता है वो हमेशा +6 की ऑक्सीजन स्टेट में होता है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड जिसमें नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट रखता है, जब वो सल्फर के साथ मिलता है, उस सल्फर में टेंडेंसी है कि वो भी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बना सकता है। तो सल्फर हमेशा नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2SO4, जहां पे सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में यहाँ पे होता है, प्लस यहाँ से एलिमिनेट होता है, निकलता है NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O दैट इज वाटर। ठीक है, रिएक्शन नंबर थर्ड में क्या है, सल्फर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो एरियल ऑक्सीडेशन, यानी जब ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ होती है, सल्फर की रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये जो S8 हमारा होता है, सल्फर जो होता है अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यहाँ पे दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, कौन कौन से पता होगा आपको, वन इज नोन एज SO2 एंड सेकंड वन इज नोन एज SO3 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनते हैं कब, जब सल्फर की ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा बनता है, नियर अबाउट वी कैन से 90%, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्रेसेस में पाए जाते हैं अराउंड 5 to 10%, बहुत ही कम क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दूसरी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तीसरी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड, और फोर्थ वन इज जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो मैंने आपको कंपाउंड्स भी यहाँ पे ये दिखाए, समझाए भी, और आपको ये याद रखना है कि किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर का वेरिएशन आ रहा है, कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहीं पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो एक और चीज बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बिटवीन SO2 और SO3 में विच वन इज मोर एसिडिक, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि SO2 जो सल्फर के दो ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो क्या आप बता सकते हो कि ज्यादा एसिडिक कौन है, जल्दी से विद इन 5 to 10 सेकंड्स। देखो सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम बात करेंगे SO2 की, हमें पता है कि ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज होती है, एक ऑक्सीजन एटम पे -2, दो पे कितनी होगी -4, दो पे कितनी होगी -4। अगर ऑक्सीजन पे -4 है तो सल्फर पे कितनी होगी +4, ऑब्वियस सी बात है। नाउ SO3 में आप मुझे बोलो, एक ऑक्सीजन पे -2, दो पे -4, तीन पे -6, यहाँ पे मैं लिखूंगा -4, यहाँ पे तो तीन पे कितनी है -6, तो सल्फर पे कितनी होनी चाहिए +6। अब आप मुझे बोलो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है। तो हमें पता है हम एसिडिक किसको बोलते हैं, विच हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होता है। अब दोनों में से अगर आप देखो, यहाँ पे सल्फर पे +4 की चार्ज है, यहाँ पे सल्फर पे +6 की चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कौन रखेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी,
क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी इसको भूख ज्यादा लगी है इलेक्ट्रॉन की एज कम्पेयर टू दिस। सल्फर पे यहाँ पे SO2 में सल्फर पे +4 की ऑक्सीडेशन, +4 का चार्ज है, लेकिन SO3 में +6 की चार्ज है, मींस इसमें +2 की ज्यादा चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव जितनी ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन खींचने का उसमें टेंडेंसी, उसमें चाहत बढ़ेगी। तो याद रखना है कि SO3 में जो सल्फर होता है उसपे +6 की चार्ज होती है, SO2 में सल्फर में +4 की चार्ज होती है। तो वी कैन से कि जिस पे ज्यादा चार्ज वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो ड्रैग करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा। तो वी कैन वी से कि SO3 जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। अब ये जो SO2 है, अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो यहां से क्या बनता है, अपॉन रिएक्टिंग विद वाटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2SO3 which is known as sulfurous acid, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे अगर हम SO3 की रिएक्शन करें वाटर के साथ तो यहाँ पे बनेगा H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। एक और रिएक्शन मैंने आपको दिखाई यहाँ। अब मुझे बोलो कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, O3 मीनस -6, -6 में से आप 2 निकालो तो देखो यहाँ पे -6 है ना, -2 -2 -2 वो -6, -6 में से आप +2 निकालो तो कितना आएगा। तो यहाँ पे सल्फर कितना होता है +4 की ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे 8 8 -2 तो यहाँ पे सल्फर होता है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में दैट इज +6। एंड वी नो दैट द सल्फ्यूरिक एसिड is more acidic, just much more stronger than sulfuric acid। क्यों है, क्योंकि ये उस ऑक्साइड से बना है जो ज्यादा एसिडिक है। तो याद रखना है बिटवीन SO2 और SO3 इफ यू हैव टू चूज व्हिच वन इज मोर एसिडिक इट इज ऑलवेज SO3, क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर या इसकी चार्ज देखते हैं तो हमें पता होता है कि जिस एलिमेंट पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो SO3 में सल्फर पे +6, SO2 में सल्फर पे +4, इस पे ज्यादा चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम ज्यादा ये करेगा। और पानी के साथ जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो दो तरह के एसिड देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, रीजन हमने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना काफी। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज like, share and subscribe this channel. See you next lecture. Till then, bye. Thank you.